हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। दोस्तों, जैसा आप सब लोग जानते हैं, आईआईटी जैम 2026 का रिजल्ट आ चुका है और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। जिन स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम क्वालिफाइज किया है, जो किसी ना किसी प्रकार से आईएफएस से जुड़े रहे हैं, हम उनकी सक्सेस स्टोरी आप तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को फॉलो किया, क्या क्या उनके पास में सोर्सेज थे, किस प्रकार से उनकी पूरी जर्नी रही है, हम आपके साथ वो सब शेयर कर रहे हैं ताकि आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल सके, आपको एक गाइडेंस मिले और आप भी आगे आने वाले एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाओ। हमारे साथ जुड़े हैं अभिषेक, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। तो चलिए जानते हैं इनसे किस प्रकार से इन्होंने आईआईटी जैम 2026 के एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 152 अचीव किया है। अभिषेक, सबसे पहले मेरी तरफ से और पूरे आईएफएस की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि सर आपके बैचेस कोर्स इतने बढ़िया थे कि ये अचीव हो पाया मेरे से। चलिए अभिषेक, थैंक यू। तो अभिषेक, आप हमें बताएंगे कि आपकी जो प्रिपरेशन जर्नी है वो कब शुरू हुई थी और किस प्रकार से आपकी जर्नी शुरू, यानी आपको एग्जाम के बारे में आइडिया कहाँ से मिला और फिर आपने कैसे इसकी शुरुआत सर एग्जाम के बारे में आइडिया तो मेरे कॉलेज में प्रोफेसर्स ने दिया था कि पीजी ऑप्ट करने के लिए आप आईआईटी जैम हुआ, गेट भी हुआ, तो इस टाइप एग्जाम्स को आप दीजिए ताकि अच्छी यूनिवर्सिटीज या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीजी कर सकें आप लोग। और सर मैंने प्रिपरेशन शुरू किया था 25 जुलाई से, मतलब बैच उसी टाइम लिया था, 25 जुलाई तब से शुरू किया था है? ओके। लास्ट। तो आपने जो है सबसे पहले सीधा लेक्चर रिकॉर्डेड कोर्स ही लिया या फिर पहले और कहीं से इधर उधर से जानकारी इकट्ठा की, यूट्यूब से कोई जानकारी ली? नहीं सर, पहले भी मैं आईएफएस पे कुछ वीडियोस ऐसे, आईएफएस के फैकल्टीज के वीडियोस मुझे अच्छे लगते थे, तो एनुअल फिजियोलॉजी के ऐसे सब वीडियो मैंने पहले देखे थे, तो मुझे ये चैनल बेटर लगा और ये आप लोग का पढ़ाने का तरीका और जो भी नोट्स थे, तो इसलिए मुझे पहले से आइडिया था, तो मैंने इसे चुना। ओके अभिषेक। तो जब आप अपनी तैयारी कर रहे थे, तो जैसा आपने बताया कि आप कॉलेज के साथ साथ पढ़ रहे थे, राइट? हाँ सर। तो कॉलेज के साथ साथ जब आप तैयारी करते हो तो दोनों चीज़ों को बैलेंस आउट करना, दोनों को एक साथ मेंटेन करना, ये कैसे किया? दोनों का टाइम मैनेजमेंट आपका, जो तैयारी का टाइम क्या होता था, कॉलेज का टाइम क्या होता था? सर कॉलेज का टाइम वो थोड़ा इंटरफेरेंस रहता था, कॉलेज का टाइम 9 से 2-3 बजे तक कॉलेज में रहना रहता था। बट ये ऐसा था कि जैसे कॉलेज में अगर टीचर नहीं है या आप फ्री है, तो उस टाइम थोड़ा डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होता है कॉलेज का, आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मॉक मॉक दे दिया। और जो पढ़ने का टाइम था, तो सर कॉलेज से आने के बाद 3 साढ़े 3 से शुरू किया अपना पढ़ाई और नोट्स। तो जब खाली टाइम प्रॉपर रहता था सर, तो स्टडी कर लिए, और ऐसे छोटे छोटे जो भी चंक्स में भी टाइम मिलते थे, 10 मिनट 20 मिनट, तो उसके सर क्वेश्चंस कर लेते थे, या जो पुराने क्वेश्चंस में मिस्टेक्स है उसको रिवाइज कर लिया, देख लिया, ऐसे ऐसे सर। सो अभिषेक, क्या आपने पार्ट वन वाला जो अपना सेक्शन है जहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये सब आता है, क्या आपने उसके लिए भी तैयारी की थी? आ, सर बैच बैच में सारे वीडियोस थे, तो उसके लिए उसी से हो गया, अलग से कुछ नहीं ऐसा करना था। यानी आपने वो तीनों चीज़ें पढ़ी थी? हाँ सर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। और सर एक्चुअली मतलब स्टूडेंट्स को लगता है कि बहुत हार्ड होगा अगर फिजिक्स केमिस्ट्री है या मैथ्स है, बट अगर आप थोड़े प्रैक्टिस चलिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए टाइम बाय, तो इतना हेक्टिक नहीं होता है कि आप नहीं हो पाएगा। या जैसे सर मैंने मैथ्स बिल्कुल नहीं, 10th के बाद से मैथ्स छूट गई थी, बिल्कुल मैथ्स पढ़ा ही नहीं शुरू से। बट सर लेकिन ना, तो वही कॉन्सेप्ट पढ़ा, थोड़ा प्रैक्टिस किया, एरर एनालिसिस तो हो जाता है सर। बिल्कुल। मगर जो भी स्टूडेंट सुन रहे हैं तो उनके लिए कि मैथ्स हो गया या फिजिक्स में बहुत प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। सो अभिषेक, जब आपने अपना रिजल्ट देखा तो रिजल्ट के अंदर देखने के बाद में आपको खुशी हुई? रिजल्ट आपके लिए एक्सपेक्टेड था या फिर अनएक्सपेक्टेड था? सर अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, क्योंकि सर जैसे जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको बार बार लगता है कि बाकी बच्चों को बढ़िया हो रहा होगा, मेरा नहीं। और चूंकि मैंने काफी लेट स्टार्ट किया था, कॉलेज भी था, तो मुझे लगता था कि शायद ही मेरा इवन कट ऑफ क्लियर हो पाए, तो बहुत स्ट्रेस रहता था सर। ये मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि हाँ, हो गया। और इस बार सबका कहना था पेपर इजी आया है, तो सर मुझे लग रहा था कि फिर तो मेरा होना ही नहीं है। सो जब आपने अपना रिजल्ट देखा, जाहिर सी बात आपके अनएक्सपेक्टेड था तो खुशी तो मैं इमेजिन कर सकता हूँ, खुशी बहुत हुई होगी।
हाँ मैं ये सर। जानना चाहता हूँ कि वो जो खुशी आपको हुई थी, वो खुशी आपने सबसे पहले किसके साथ में शेयर की? सर वो खुशी एक्चुअली जो ड्यूरिंग मेरे प्रिपरेशन में मेरे एक फ्रेंड हैं, तो उन्होंने काफी मुझे सपोर्ट किया एक्चुअली जब भी मुझे स्ट्रेस होता था, तो सबसे पहले मैंने उनके साथ ही शेयर किया कि हाँ अब देखिए मेरा ये आया है। और फिर उनका फिर कैसा रिएक्शन था इसके ऊपर? तो उनको मेरे पे पहले से ज्यादा भरोसा था, तो उनके साथ देखा मैंने, बोला था ना तुमसे हो जाएगा, तुम परेशान हो रहे थे। सो अभिषेक, असल मुझे अभी लगता है कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपके पास एक कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो आपको मतलब आप कई बार स्ट्रेस में होते हो, लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा, तो ऐसे कंफर्ट जोन सपोर्ट की काफी जरूरत होती है कि हाँ मोटिवेशन मिले थोड़ा सा रिलीफ। तो अभिषेक, आपके लिए ये इंसान कौन है जो आपको मोटिवेशन देता है, जो आपका कंफर्ट जोन है? सर बताए तो मेरी काफी क्लोज फ्रेंड है, मेरी क्लासमेट। ओके। सो आप जो है, अभी अगर कोई स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, जो व्यूअर्स आपको देखने वाले हैं, आप उनको अपनी जर्नी से, अपने एक्सपीरियंस से क्या कुछ ऐसा बताना चाहते हो जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन शायद थोड़ा आसान हो जाए? सर अगर जो भी है ये देख रहा है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले आप समझिए कि आपकी वीकनेस क्या है, आपको दिक्कत कहाँ हो रही है। ये नहीं कहना है कि जो बच्चों को निकल गया वो काफी एडवांस थे आपसे, टैलेंटेड थे। आप अपने वीकनेस को समझिए और उसको टैकल करिए। और ये सबसे ज्यादा मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि रिवीजन ज्यादा जरूरत है कंपेयर टू कितना पढ़ लिया, क्योंकि सर एंड में इंपॉर्टेंट ये है कि याद कितना रहता है एग्जाम के एक दिन पहले। तो आप कम पढ़िए चलेगा, लेकिन जितना पढ़िए वो याद होना चाहिए, ताकि जो आए उससे आप कर। बिल्कुल सही कहा आपने। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है अभिषेक की बताई हुई बातें आपको बहुत पसंद आई होंगी। वीडियो को हाँ लाइक सर। ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी और स्ट्रेटेजी सुननी है और ऐसे टॉपर्स के इंटरव्यू देखने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे जो अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करते हैं। अभिषेक, थैंक यू वंस सर। अगेन मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू।